हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग औसत यानी कि एवरेज के बारे में समझेंगे। औसत क्या होता है, इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि औसत होता क्या है। औसत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 5 लोग हैं और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं। तो अगर एक लोग 5,000 रुपये कमाते हैं और दूसरे लोग 10,000 रुपये कमाते हैं तो कितना हुआ? 5,000 एक लोग कमाते हैं, दूसरे लोग 10,000 कमाते हैं, तो कितना हुआ? 15,000 रुपये उनके घर में पैसा आ रहा है। अगर इसका एवरेज निकाला जाए कि हर एक व्यक्ति के अगर देखा जाए कि एक एक व्यक्ति कितना पैसा पाता है, चूंकि 5 लोग हैं तो क्या होगा कि 5 लोग हैं और घर में कितना पैसा आ रहा है? 15,000 रुपये आ रहे हैं। इसका मतलब हर एक व्यक्ति 3,000 रुपये उसमें से पा रहा है। तो जो उसका औसत निकला कि एक लोग कितना पैसा पाते हैं, तो वो 3,000 रुपये, मान लीजिए कि हाँ 3,000 रुपये प्रत्येक लोग उस परिवार में पाते हैं। उनके मतलब 3,000 रुपये में वो अपना खर्चा कर सकते हैं। तो औसत का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं दी होती हैं, जितनी भी राशियां दी होती हैं, उन सारी राशियों को जोड़ करके जितनी भी राशियां उनकी काउंटिंग से हम लोग क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं और वही हमारा क्या बन जाता है? औसत बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है x1, x2, x3, x4 और ऐसे ही डाट 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 हम कहते हैं xn। ये xn राशियां हैं, x1, x2, x3, x4 डाट 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 xn, और हमें इसका निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब ये हो जाता है कि हम इसका औसत को डिनोट करने का तरीका होता है x बार। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, जितनी राशियां हैं सबको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और अपान में कितनी राशियां हैं? n राशियां हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे? n से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? इन सारी राशियों का हमें औसत मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, फार्मूले देखेंगे अभी, और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि औसत टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी औसत के और भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि औसत छोटा टॉपिक नहीं है, बड़े टॉपिक है। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले समझेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कुछ और फार्मूले और कुछ और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला फार्मूला कि अगर ये तो एक फार्मूला है ही है औसत की अगर x1, x2 डाटा डाट xn राशियां दी हैं और इसका हमें औसत निकालना है, तो x बार इक्वल हो जाएगा x1, x2 प्लस डाटा डाट xn अपान n। ये हो गया पहला फार्मूला। अब दूसरा आपको ये याद रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर निकालना हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे कह दिया जाए कि 1 से लेके, प्रथम n प्राकृतिक का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 और हम 50 तक चले गए। हमें बताना है कि प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो औसत क्या होता है? होता है n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और मान लीजिए हम 10 स्क्वायर तक गए। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं तो हैं 1 2 3, लेकिन सब पे क्या लगा है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहां तक गए हम? 10 तक गए।
तो वही हमारा n बन जाएगा। तो n जहां तक गए हैं वही हमारा n बन जाएगा, यानी कि इसमें अगर हम 10 तक का निकालें तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। और इसका फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6। और याद करने का अभी हम आपको तरीका भी बता रहे हैं कैसे आप इसको याद रख पाएंगे। और इसके बाद एक आपको ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसे फार्मूले के बारे में बताएंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। अब यही चीज अगर लिखा हो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बाद घनों का औसत। घनों का औसत मतलब, घनों का औसत का मतलब ये हुआ कि जैसे लिखा है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, मतलब 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और हम 20 तक चले गए, 20 की पावर 3, और इनका अगर औसत निकालना है तो ये प्रथम 20 तक की हम संख्याएं लिखे जिस पर सब पर हमने क्या लगा दिया है, पावर 3 लगा दिया है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन सब पे क्या लगा है, घन लगा है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n+1 का स्क्वायर अपान 4। आप इसको याद कैसे रख पाएंगे, ये जैसे मान लीजिए लिखा होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, वो फार्मूला होता है n इंटू n+1/2 होता है। तो यहाँ पे आपका दो काम हो जाएगा, एक तो ये कि औसत भी निकालना आप सीख जाएंगे, और ये भी अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज को जान लें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, हम कहां तक पहुंच गए, 100 तक। तो अगर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। तो अब इसका हम चूंकि निकाल रहे हैं औसत, अब जैसे हमें मान लो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, n इंटू n+1/2, और 100 संख्याओं को जोड़ना है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 100 100+1/2, और जो भी गुणा भागा करने पर आ जाएगी वैल्यू, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या निकालना है, औसत निकाल रहे हैं। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम n से डिवाइड करेंगे, तो n से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n+1/2 आ जाएगा, वहीं से ये आया है। अब सेकंड वाले केस में ये आता है कि लिखा हो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना होता है, तो फार्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। अब चूंकि हम इसका औसत निकाल रहे हैं तो n से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और n से डिवाइड करने का मतलब n कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि जब ये होता है घन, तो घनों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपान 4 होता है। या इसको ही हम लोग कभी कभी ऐसे लिख देते हैं n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n+1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि हम औसत निकाल रहे हैं तो n से डिवाइड करेंगे, n से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो n इंटू n+1 का स्क्वायर अपान 4। तो ये वहीं से आया है, n से डिवाइड करने पर जो योगफल का फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो वहीं से योग को हम लोग, जो योग का फार्मूला अगर आप याद है तो वो उसी में हम n से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम उसका निकाल रहे हैं n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, इसलिए हम n से डिवाइड कर देंगे और जो n होगा वो कट जाएगा, तब ये वैल्यू हमारी आ जाती है। तो आप इसको लिख लें या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको ये फार्मूले याद रहे। ये बहुत ही क्वेश्चंस लगाने में बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों की। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर निकालना हो, मतलब प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इनके कहने का मतलब ये है कि जिसे प्रथम से ही स्टार्ट करना है। प्रथम सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6 और मान लीजिए हम 50 तक है। तो अब ये बात आती है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि n की वैल्यू क्या हम 50 मानेंगे, 50 नहीं मानना है, जो कि हमसे अगर कह दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखो जो सम हो, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या लिखो, तो हम कौन सी लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10।
तो पहुंच तो गए हम 10 पर, लेकिन संख्याएं कितनी हैं? 5 ही तो हैं। तो ऐसे ही हम पहुंच तो गए हैं कहां तक? 50 तक, लेकिन इसमें हमने लिखा कितना होगा? मात्र 25 संख्याएं ही लिखा होगा, क्योंकि विषम संख्याएं छोड़ दिया है और 50 में 25 विषम संख्याएं आई होंगी और 25 सम संख्याएं आई होंगी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि n की वैल्यू 50 नहीं लेना है, n की वैल्यू कितना लेना है? 25। क्योंकि हमसे अगर ये कह दिया जाए कि 25 स्टार्टिंग की 25 ऐसी संख्याएं प्राकृतिक लिखो जो सम हो, तो हम क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, तो 25 संख्याएं जब हम लिखेंगे तो वो 50 तक पहुंच जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 25 होगी। और जब n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है तो फार्मूला होता है n+1। n+1 फार्मूला होता है। अब यही चीज अगर आ जाए कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो फार्मूला क्या होगा? वही चीज आ गई, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 1, 3, मान लीजिए हम दे रहे हैं 5, 7 और कहां तक जा रहे हैं? 49 तक जा रहे हैं। तो 49 तक जाने में कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें? 25 संख्याएं मिलेंगी। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर ऐसे लिखा हो तो कैसे आप जान पाएंगे। जैसे यहाँ तो हम जान गए कि 50 में 25 संख्याएं सम हो गई और 25 संख्याएं भी सम हो गई, लेकिन अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं कह पाएंगे, यहाँ तो कह ले जाएंगे, लेकिन अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में लिखा हो कि यहाँ से 1 से स्टार्ट किया और 817 तक गए, विषम संख्याएं, कितनी संख्याएं हमारी विषम होंगी? तो ये निकालने के लिए हम आपको भी तरीका बताएंगे। वो क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो हम आपको वो क्वेश्चन के दरमियान ही बता देंगे कि हाँ कैसे हम लोग जान पाएंगे कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें कितनी है? 25। जितनी भी होती हैं विषम संख्या उसका डायरेक्ट उतना ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कह दे कि प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो 30 का 30 ही होगा, क्योंकि प्रथम हम जब 30 लिखेंगे तो उसका जब औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? n ही आ जाएगा। तो अगर ये बहुत मतलब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? अगर कोई क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए आप में कि प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो 40 का 40 ही हो जाएगा। आप उसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम स्टार्टिंग की 4-5 संख्या लेके आपको हम समझा दें। जैसे लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9। सपोज करिए 5 संख्याएं हमने प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं लिया है और इसका औसत निकालेंगे। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। हमारे हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और इस पे चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और कितनी संख्याएं टोटल? 5 है, तो 5 डिवाइड कर देंगे। यही तो होगा। जितनी भी संख्याएं होती है अगर उनका औसत निकालना होगा तो सारी संख्याओं को ऐड कर देते हैं और जितनी भी संख्याएं होती है उनकी काउंटिंग से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 4 और 5 9 7 16 और 9 25 25/5 कितना आ गया? 5। तो अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो आप देखते ही देखते उसका आंसर टिक कर देंगे कि 50 का 50 ही होगा। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50, प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 100। वो आप इस पे आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग के 10 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, आप उसको ऐड करके उससे हम डिवाइड कर देंगे तो वो उतना ही आएगा जितनी उनकी संख्याएं होंगी। अगर 8 संख्याएं लिया है तो 8 आंसर आ जाएगा, 10 लिया है तो 10 आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे लिखा है किसी n लगातार संख्याओं का, किसी लगातार संख्याएं, जैसे मान लीजिए लिखी है लगातार संख्याएं, लिख दें हम किसी लगातार संख्याएं, जैसे हम गए A से A B C और कहां तक गए हम? N। लगातार संख्याएं जैसे हम कह दिए 10 11 12 13 14 की का औसत बताइए, तो हमें सबको ऐड करना। फिर पहले 10 + 11 + 12 + 13 + 14 और अपान में 5 लिखा। तो चूंकि 5 संख्याएं हैं तो ये आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी संख्याओं का औसत अगर निकालना हो लगातार, लेकिन संख्याएं आ रही हो और लगातार आ रही हो, कहीं से भी स्टार्टिंग हो, लेकिन उसके बाद लगातार चलाओ। जैसे हम 22 से स्टार्ट कर दिए तो 22 23 24 25 26 और डाट 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 हम कहते चले गए। कितना? 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, 22 23 24 और हम कहते हैं 89 तक जाना है। उन संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो सीधे सीधे होता है इसकी जो पहली संख्या है और इसकी जो अंतिम संख्या है, इसको दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यही हमारा औसत आ जाएगा।
आप देखिए छोटे केसेस में तो ये आसान है, जैसे हम इसको चेक कर लें, 10, 11, 12, 13, 14, 5 संख्या हमने लिख लिया। अब हमारे हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए, पहला और इसको, चूंकि ये जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से ये लगातार संख्याएं आ रही हैं, तो हमारे हिसाब से आंसर कितना होगा, फार्मूले के हिसाब से हम फार्मूला वेरीफाई समझ लीजिए कर रहे हैं, तो 10 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब हम लोग अपने बेसिक रूल पे चलते हैं, सबको ऐड करते हैं, 10, 11, 12, 13 और 14 बटे कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं। 10 और 11 21, और 12 33, और 13 46, और 14 60 होता है। 60 को 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 12, जो कि हमारा फार्मूला सही जा रहा है। इसका मतलब आपको अगर ये छोटा केस मिल जाएगा तब तो आसान होता है। अब यही चीज अगर एग्जाम में आ जाती है कि 17 से 17 प्लस 17 का 18 19 डॉट 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 78 लिख दिया कि संख्याओं का औसत, अब जो नहीं जानता है फार्मूला उसके लिए कहेगा बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया था, जो कि 30 सेकंड 35 सेकंड में हमें कंपटीशन एग्जाम में करना होता है क्वेश्चन को, 35-36 सेकंड का समय मिलता है, और इतना लंबा पूछ लिया था क्योंकि उनको फार्मूला अच्छे से याद नहीं है। तो देखिए मैथमेटिक्स जो बनी है उसमें फार्मूले का तो बहुत बड़ा रोल है ही है, फार्मूला और प्लस समझना दोनों आवश्यक है। अगर आप सिर्फ फार्मूले याद करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो भी बेकार है। अगर आप बहुत प्रैक्टिस किए हैं लेकिन आपको मेन टाइम पे फार्मूला आप भूल गए तो भी बेकार है, इसीलिए दोनों का जानना आवश्यक है। अब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो फार्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, उसमें कुछ आपको करना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में ही कोई फार्मूले लगाते रहेंगे आप तो याद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर कहीं से भी स्टार्टिंग हो और क्या हो लगातार उसके बाद संख्या आ रही, तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, जो कि आप मन में ही कर सकते हैं, और वो काम 2 सेकंड 1 सेकंड का ही हो जाएगा कि हाँ दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, काम खत्म, हमारा आंसर आ गया। अब 8th नंबर, इसमें ये है कि अगर लिखा हो कि कोई संख्या x है, संख्या x के प्रथम n गुणकों का औसत, इसके कहने का इनका मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने 3 ले लिया, 3 के प्रथम 5 गुणक, तो 3 के प्रथम 5 गुणक क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। तो उसका फार्मूला होता है x इंटू 1 प्लस n बाई 2, x इंटू 1 प्लस n बाई 2। तो जो भी संख्या है जिसके प्रथम n गुणक की बात कर रहा है, तो x जो संख्या है x की जगह पुट कर देंगे, और जितने गुणक की बात कर रहा होगा कि 3 के प्रथम 5 का, तो 5 n की जगह 5 आ जाएगा, 3 के प्रथम 7 का, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए लिखा है यदि n1 संख्याओं का औसत, या लिख दें यदि n1 संख्याओं का औसत a1 तथा n2 संख्याओं का औसत a2 है, तब संख्याओं n1 और n2 का औसत, मतलब मान लीजिए n1 कुछ संख्याएं हैं जिनको हमने नाम दे दिया है n1, और जिनका औसत कितना है a1 है, और n2 कुछ संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है a2 है। तो अगर हमें n1 और n2 का औसत निकालना होगा तो हम n1 को a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस n2 को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपान n1 प्लस n2। तो ये भी फार्मूला बहुत बार काम आता है, इस फार्मूले को आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। ये फार्मूले जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फार्मूले आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, 1-2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो उसको देखें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है।
तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो अभी जो हमने लास्ट 9th नंबर जो फार्मूला बताया है ये उसी टाइप का है कि स्टार्टिंग की जो n1 कितने हैं 8 और इनके द्वारा इनका जो औसत है वो कितना है 51। मतलब स्टार्टिंग के जो 8 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना आ रहा है 51 आ रहा है और जो बाकी के 9 यानी कि n2 की वैल्यू यहाँ पे 9 है और उनके द्वारा जो औसत अंक प्राप्त किया गया है वो कितना है 68 है। तो हमें बताना है कि पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। तो देखिए जो पहले 8 विद्यार्थी हैं इनका औसत 51 है, अगले जो 9 विद्यार्थी हैं इनका औसत 68 है। हमें टोटल 17 विद्यार्थी हैं इनका हमें औसत बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग औसत निकालने के लिए 8 जो पहला है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इनका जो औसत है प्लस जितने और विद्यार्थी उनका जो औसत है तो 9 गुणे कितना 68 हो जाएगा और होता है अपान n1 प्लस n2 मतलब टोटल कितने विद्यार्थी हैं तो n1 और n2 तो इसका मतलब 8 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए कंपटीशन परीक्षा में जितना हम लोग एक सेकेंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें टाइम बचाना होता है तो हम लोग कोशिश ये करेंगे। देखो अब इसको हम गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं कि ये 8 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा नहीं 408 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मन में कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। 50 को पहले 8 से गुणा कर दिए 400 हो गया और जो एक बचा था उसको 8 से गुणा कर दिया 8 हो गया। 400 में 8 ऐड कर दिया कितना हुआ 408 हो गया। अब ये 9 का इससे करना है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 70 से करके उसके बाद 18 घटा देंगे तो 70 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 यहाँ 70 हो जाएगा 9 से 30 यानी कि 630 हो जाएगा और उसमें से 18 घटा देना है तो 612 आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं 9 का 8 से हुआ 72, 7 बचा कैरी और 9 का 6 से हुआ 54 और 54 और 6 कितना हो जाएगा 54 और 7 61। 9 का 8 से हुआ 72 और 7 बचा। 9 का 6 से हुआ 54 और 7 61 612 हो गया अपान में 7 17। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 12 और 8 20 हो जाएगा यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 1020 बटे 17 और 17 का 6 टाइम्स होता है 102 और 0 इसका मतलब जो 17 विद्यार्थियों का औसत होगा वो कितना होगा 60 होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डाट 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 20 का स्क्वायर अगर है तो उसका औसत कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए एक तो ये तरीका हो गया जो बहुत लेंदी प्रोसीजर है। अगर आप फार्मूला एग्जाम में भूल गए आपको लगता है कि हम यही क्वेश्चन कर पाएंगे, हालांकि ऐसा ठीक नहीं है। 1 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें और 20 तक का स्क्वायर करके फिर सबको ऐड करो और 20 से डिवाइड कर दो। और जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था स्क्वायर के लिए फार्मूला बताया था n+1 × 2n+1 अपान 6 बताया था। अब आपको यहाँ पे हम फार्मूला लिख के बता रहे हैं। एग्जाम में आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे कि यहाँ n+1 होता है, n की वैल्यू 20 है तो ये 20+1 21 डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब इसमें कोई ये नहीं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए और जितना हो सके क्योंकि रफ पेज का जो रफ पे आप करते हैं कितनी अच्छी राइटिंग कितनी खराब राइटिंग इससे कोई मतलब आपका नहीं है। मतलब ये है कि जो 4-5 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा सही है, आप सही वाले पे टिक कर रहे हैं कि गलत वाले पे टिक करके आ रहे हैं वो मतलब मायने रखता है। तो यहाँ पे आप 20 देखिए 21 हो गया। 20 से किए तो ये नहीं पहले हम ब्रैकेट में 2 गुणे 20 प्लस 1 ऐसा नहीं लिखना है। बस ये है कि 20 का दूना किए 40 हुआ, 41 हुआ और अपान में कितना हुआ 6 हुआ और ये 3 से चला जाएगा 7, 3 से चला जाएगा ये कितना 2 बचेगा 7 28 अपान 2 इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 1 4 3 यानी कि 143.5 इसका इस संख्याओं का औसत हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है संख्या 4 के प्रथम 12 गुणकों का औसत कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि संख्या जो 4 है इसके स्टार्टिंग के 12 जो मल्टीपल है गुणक उसका हमें औसत बताना है। इसका मतलब जो संख्या 4 है 4 का गुणक पहला होगा 4 फिर 8 12 16 20 24 ऐसे 12 स्टार्टिंग के जो गुणक होंगे उनका औसत। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम लोग डायरेक्ट 12 संख्याएं लिख के हम ऐड कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐड कर लेंगे। अगर ये 12 की जगह 112 लिखा होता तब तो काम बहुत कठिन हो जाता। 4 के 112 गुणक तक हमें पहुंचना है
फिर उसके बाद ऐड करके हम 112 से डिवाइड करेंगे तो काम लंबा हो जाएगा। इसके लिए हमें फार्मूला जानना बहुत जरूरी है और फार्मूला का याद होना और उस पर अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x किसकी वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया हमने और इसके बाद क्या लिखा है n+1 यानी कि 12 गुणक, तो ये 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। अब ये भी हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, ये आप मन में कैलकुलेशन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 4 लिखा है और जानते हैं कि 4 और यहाँ जो लिखा है उसमें 1 जोड़ा जाएगा, तो 4 को हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे 13 का दुगना हुआ कितना हुआ 26, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में एवरेज के इस पार्ट में बस इतना ही। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस एवरेज पार्ट में बाकी हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड में एवरेज के बताएंगे। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको आप दिल से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का उतना बेनिफिट हो सके जो आप लोगों का हो रहा है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अब आप हमें फॉलो करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।